चलिए तब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बीते 1 महीने से हुई नस्लीय हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा वहां पे जारी है। कुछ हिंसा थमी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान भी कई जगह पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं। ये मामला कितना गंभीर हो गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले 4 दिनों से मणिपुर में हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शायद सरकार को और गृह मंत्री को वहां थोड़ा पहले पहुंच जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने हर समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया उन लोगों को कि हिंसा पर लगाम लगाई जाएगी और ये वादा भी मांगा कि कोई हिंसा ना करे। मणिपुर के अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका से नाराज हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है, वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के आखिरी दिन हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग बनाने का उन्होंने ऐलान किया। हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक यूनिफाइड कमांड बनाने का ऐलान किया है और साथ ही साथ लूटे हुए हथियारों को जो लोग ले गए हैं, उन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया कि शाम तक अगर सारे लूटे हुए हथियार वापस नहीं आए तो फिर जबरदस्त कार्रवाई होगी। हमारी सहयोगी नीता की यह विस्तृत रिपोर्ट। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर पक्ष से मुलाकात की और 4 दिन के दौरे के आखिर में कई अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हिंसा से जुड़े 6 मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है कि लूटे गए हथियार तुरंत लौटाए जाएं। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। शांति बहाली के लिए गृह मंत्री के अहम ऐलानों में ये भी शामिल है। राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति कमेटी का गठन। मणिपुर म्यांमार सीमा सील की जाएगी। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात पर हाईकोर्ट के फैसले को ताजा हिंसा की वजह माना। उन्होंने सारे संगठनों को चेतावनी दी कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 कुकी समूहों यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2008 में समझौता किया था। इसके तहत 24 विद्रोही समूह के 2200 सशस्त्र काडर को सरेंडर कराया गया था। हालांकि इन लोगों ने अपने हथियार सौंपे नहीं थे। माना जा रहा है कि मौजूदा हिंसा में इन हथियारों का खुल के इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र की ओर से और कदम उठाए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, 30,000 टन चावल देने का ऐलान, गैस, पेट्रोल और सब्जियों की सप्लाई, 15 पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। मेडिकल विशेषज्ञों की 8 टीमें मणिपुर भेजी जाएंगी, जिनमें 20 डॉक्टर होंगे। ये टीमें हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेंगी। 5 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और अन्य 3 टीमें भी जल्द पहुंच जाएंगी। ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को संचालित करने की भी तैयारी हो रही है और परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। मणिपुर में 2-3 दिनों में रेल सेवा बहाल की जाएगी। मोरे, चोड़ा चांदपुर और कैंगपोकपी में वर्चुअल कोर्ट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी को न्याय मिलने में देरी न हो। और पहाड़ी इलाकों में लोगों को सिर्फ 2,000 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की है और राज्य में 1993 बैच का नया डीजीपी भी नियुक्त किया गया है।
मणिपुर में सुरक्षा हालात को सामान्य बनाने के लिए सुरक्षा बल दिन रात काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने दौरे के दौरान 11 राजनीतिक दल, 22 मैतेई और 25 कुकी संगठनों के साथ काम किया, क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि इस गतिरोध का हल जो है बातचीत के जरिए ही निकलेगा। मणिपुर से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।